दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नागार्जुन जी प्रगतिशील कवि हैं। इस विषय पर आपकी परीक्षाओं में टिप्पणी लेखन के रूप में आ सकता है, तो आप यह टिप्पणी किस प्रकार लिखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। हम सभी जानते हैं कि बाबा नागार्जुन जी प्रगतिशील कवि हैं। नागार्जुन जी के साहित्य में परंपरा एवं आधुनिकता को एक बेजोड़ टकराहट के रूप में देखा जाता है। एक ओर इनमें प्रकृतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, तो दूसरी ओर प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना या रुझान। उनका मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील या प्रगतिकामी है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुट होने के कारण विकास क्रम विस्तृत है। जनवादी या साम्यवादी विचारधारा को आदर देने के कारण नागार्जुन जी के काव्य में हमें एक निश्चित एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में जीवन के जीवंत रूप या शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश हुआ है। जन कल्याण की भावना ने उनमें व्यथा, विरोध एवं आक्रोश को लगातार पल्लवित करने का प्रण ठान लिया है। तभी एक सात्विक क्रांति स्वर उनके काव्य में लगातार उमड़ पड़ता है। प्रगतिशील चेतना के कवि नागार्जुन जी ने दर्शन के क्षेत्र में गांधीवाद एवं साहित्य क्षेत्र में छायावाद के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया है। वर्तमान के यथार्थ को, उसके कटुतिक्त विषाद को, समग्रता में भोगवाद को अव्यक्त करने का लक्ष्य बनाया है। सामाजिक व्यथा का दर्द उनमें तीखा हो गया था कि वे त्रस्त होकर युत्सा, बुभुक्षा, दिगंबरता, वास्तविकता, क्रांति, धर्मिकता की ओर बढ़े हैं। सर्वहारावर्ग की आत्मधारा को नागार्जुन तीव्र से तीव्रतर कर देते हैं। मेहनतकश मजदूरों की मजदूरी में कटौती उन्हें कचोटती है। संवेदनशील कवि होने के कारण उनका मूल खंड खंड होकर बिखरता है, फिर वह आत्मा के अखंड तेज से जनवादी धारा की ओर आगे बढ़ता है। पूंजीवादी व्यवस्था से जमकर टकराता है, विषमताओं को नष्ट भ्रष्ट करने की आणविक तैयारी करता है। नागार्जुन जी ने हिंदी कविता में सौभाग्य से कई उखड़ती जमती पीढ़ियां देखी हैं। छायावाद का उत्कर्ष एवं पतन देखा, प्रगतिवाद का शिशु एवं देखा और झेला। प्रयोगवाद के चमत्कार को देखकर वे चौंधियाए नहीं। यद्यपि प्रयोगवाद की आंधी में खड़ा रहना उन्हें मुश्किल लगा, लेकिन इस खंडहर को भी वे बवंडर को भी वे झेल एवं सह सके। हिंदी की कविता में प्रचंड से प्रचंड आक्रमण उन पर नई कविता में हुए। इन सब के बीच भी आप हिंदी कविता में प्रमुख हस्ताक्षर बनकर उभरते हैं। हम सभी जानते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कि नागार्जुन जी प्रगतिशील चेतना के कलाकार थे। इसलिए उनकी कविताओं में उनका योग अपनी संपूर्णता से ध्वनित होता है। नागार्जुन जी की कविता के विषय में सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जनता के असंतोष एवं राज्यसभाई जीवन का संतुलन नहीं है, वह कविता है बाबा नागार्जुन जी की। ढाई पसली के घुमंतु जीव, दमे के मरीज, गृहस्थी का भार, फिर भी क्या ताकत है। और कवियों में जहाँ छायावादी कल्पनाशीलता प्रबल हुई है, नागार्जुन जी की छायावादी काव्यशैली कभी की खत्म हो चुकी है। अन्य कवियों में जहाँ रहस्यवाद और यथार्थवाद को लेकर द्वंद्व है, नागार्जुन जी का व्यंग और पैना हुआ है। क्रांतिकारी आस्था और अडिग हुई है। उनके यथार्थ चित्रण में और अधिक विविधता और प्रौढ़ता आई है। उनकी कविताओं में लोक संस्कृति इतनी नज़दीक है कि उसी का एक विकसित रूप मालूम होती है, किंतु वे लोकगीत से भिन्न है। सबसे पहले अपनी भाषा खड़ी बोली के कारण, उसके बाद अपनी प्रखर राजनीतिक चेतना के कारण, और अंत में बोलचाल की भाषा की गति और लय को आधार मानकर नए नए प्रयोगों के कारण। हिंदी भाषा किसान और मजदूर की भाषा, जिस तरह की भाषा समझते और बोलते हैं, उसका निखरा हुआ काव्यमय रूप नागार्जुन जी के यहाँ है। तो इस प्रकार हम इस संक्षिप्त लेख में जान पाए कि बाबा नागार्जुन जी प्रगतिशील चेतना के कलाकार हैं, और वह क्यों हैं, इस संक्षिप्त लेख में हम समझ पाए हैं। और आप हिंदी कविता में प्रमुख हस्ताक्षर हैं। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।